नमस्कार, ज़ेर आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी और आप देख रहे हैं दोपहर का सबसे दमदार बुलेटिन यानी दो कदम। तो दो कदम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, जितिन प्रसाद के आने से बीजेपी मजबूत होगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि बीजेपी ने मुझे सम्मान किया। तो आपको बताएं, दिग्गज नेता माने जाते हैं जितिन प्रसाद और उनके पिता भी उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में शुमार किए जाते थे। और जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने से उत्तर प्रदेश बीजेपी में एक मजबूती आएगी और यही वजह है कि पीयूष गोयल ने कहा कि अब बीजेपी और मजबूत होगी। जमीनी नेता माने जाते हैं जितिन प्रसाद और एक समर्थकों की लंबी फहरिस्त है उनकी, और अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो आपको बताते हैं कौन है जितिन प्रसाद। 2001 में भारतीय युवा कांग्रेस में सचिव बने थे। 2004 में शाहजहांपुर से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे। 2008 में केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री बनाए गए, केंद्रीय मंत्री बने थे। 2009 से 11 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भी वो संभाल रहे थे। 2011 और 12 में पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी जितिन प्रसाद ने संभाली और कांग्रेस में उपाध्यक्ष पद पर भी वो रहे हैं। अब वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं। आज पीयूष गोयल ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। तो कौन है जितिन प्रसाद, आपको बता रहे 2009-11 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री रहे हैं केंद्र में। 2011-12 में पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी केंद्र में उन्होंने संभाली है और कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं। 2001 में भारतीय युवा कांग्रेस में सचिव बने थे और वो सफर शुरू हुआ था 2004 में शाहजहांपुर से चुनाव लड़कर लोकसभा 2004 में वो पहुंचे थे। 2008 में केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी और 2009 से 11 तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी वो रह चुके हैं। 2011-12 में पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर थी, उन्होंने बखूबी इसका निर्वहन किया था। तो जितिन प्रसाद एक बड़ा नाम और आज वो बीजेपी के साथ आ गए। ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल से में रहने में क्या औचित्य है। तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, वो सशक्त संगठन, देशव्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतृत्व जो आज देश को जरूरत है। मैं इस वक्त ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरा काम बोलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी मेरे उन कांग्रेसजनों का जिनका मुझे आशीर्वाद मिला और साथियों का इतने वर्ष तक। मगर अब मैं समर्पित एक
गोयल जी, आप सब जानते हैं, आपका धन्यवाद दूंगा। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्य करूंगा और वही उद्देश्य, सबका विकास और सबका साथ, जो उद्देश्य है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, वो लेके एक कार्यकर्ता के रूप में